अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो अब तमाम प्रेस वालों का बहुत बहुत मेरे पास अल्फाज नहीं शुक्रिया अदा करने के लिए। उसकी वजह ये है कि सिर्फ औरंगाबाद में नहीं, महाराष्ट्र में भी नहीं, आपने जो इतने जोरदार तरीके से इसको रिलीज किया है, पूरे हिंदुस्तान से, खास तौर से दिल्ली, लखनऊ, फैजाबाद, अलग अलग जगह से मेरे को फोन आ रहे हैं कि शब्बीर भाई आप हमारे पास आइए, सब जरूरत आज दिल्ली को है, उत्तर प्रदेश को है, हमारे पास भी इससे ज्यादा प्रॉपर्टी है और औकाफ के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। वजह यही थी कि आप माध्यम थे। इन्हें इसका मतलब साबित हो गया है कि जो प्रेस वालों को कहा जाता है कि ये चौथा स्तंभ है सबसे बड़ा, इसकी वजह से एक जागृति पैदा होती है, मालूमात होती है। तो ये महाराष्ट्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ये बात हो गई है और वहां से मुझको फोन आ रहे हैं। उसके अलावा भी जब जिस बोर्ड के बारे में हमने बात की थी और आपने बहुत ही स्पष्ट तरीके से उसको छापा, बोर्ड वाले घबर गए। घबरने के बाद उन्होंने सीईओ को ऑर्डर किया उसी दिन कि भाई आईजी को बोलो, कमिश्नर को बोलो, पुलिस फोर्स बुलाओ। शब्बीर अंसारी ऐसा है, वो रुकने वाला आदमी नहीं है। तो जैसे ही आपका क्लिप गया, वो सब के सब घबर गए और उस तरीके से उन्होंने पूरी तरीके से पुलिस फोर्स को बुलाने की कोशिश की गई। पुलिस डिपार्टमेंट से मेरे को फोन आने लग गए कि भाई आपने हमको बताया नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है, ऐसा क्या है। यहाँ औरंगाबाद कमिश्नर ऑफिस से भी आए, मुंबई से भी आए और अलग अलग जगह से पुलिस डिपार्टमेंट से मेरे को फोन आए कि भाई ये जो आपने इतने बड़ी कॉन्फ्रेंस ली है और उसमें आपने जो कहा है कि जो चेयरमैन है वजाहत मिर्जा, उसके मुंह को आप कालिक लगाएंगे, वो जहां कहाँ मिलेंगे और मेमरान के घरों पर बाजे बजाएंगे और धरना देंगे। तो ये बात बिल्कुल ऐसी जैसा बिजली की तरह, जैसा बिजली कड़कती है, ऐसी ही ये बात में कड़की। और इन लोगों ने उसी दिन जो मैंने 4 बातें की थी, वो चारों की चारों, एक तो था उनके एजेंडा में, मैं उस दिन बता रहा था, और 3 इमीडिएटली सीईओ को बोले कि इमीडिएटली आप ये जो भी है, शब्बीर अंसारी ने जो बात की है, क्योंकि सब मेंबरों के पास वो सारी और ये क्लिप गई थी, उन्होंने बोला आज के आज उन वक्त ऑफिसरों को बुलाइए और ये क्या मैटर्स है इनको बुला करके दीजिए। 3 बार सीईओ साहब ने वही कहा कि शब्बीर भाई आपके जो मैटर्स हैं पूरे और बहुत सही है, आपने जो कहा था, मतलब मैं 1998 से ये प्रॉपर्टी बिक रही उसके बारे में कह रहा था और दूसरी बातों में कह रहा था। आप लोगों को एहसास ही नहीं, ना बोर्ड को एहसास था। इसके लिए मुझे मजबूरन बोर्ड के मीटिंग से 1 दिन पहले लेना पड़ा और ये बताना पड़ा कि अगरचे अब भी हम 8 साल से मुसलसिल आपका ताक़ुब कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, आपको समझा रहे नहीं है, तो आखिरकार हमको ये स्टेप लेना पड़ा और उस स्टेप को हमको कहना पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं हम कर रहे हैं। और उसके अलावा भी जितने दूसरे और मसाइल थे और लोगों को मालूम पड़ रहा है, तो उन लोगों ने कहा है और बोर्ड अब थोड़ा सा हरकत में आ गया है। उसका सारा श्रेय वो जो है वो आपको जाता है, आप लोगों को जाता है कि हमने काम अगर आप अगर बताते नहीं और ये डिक्लेयर नहीं होता तो इतने जोरों में बोर्ड हरकत में भी नहीं आता और काम नहीं होता। आज नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग बोल रहे हैं। इसके लिए मैं आपका तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मोइन भाई को बोला, मैं बोला भाई जरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और वो सब लोगों को बुलाइए, मुझे उनसे मिलना भी है, उनसे बात भी करना है, उनका शुक्रिया भी अदा करना है कि वाकई में आपकी वजह से जो कुछ मसाइल थे जो सालों गिनती से पड़े हुए थे वो हो रहे हैं। ये आपकी कामयाबी है, ये प्रेस की कामयाबी है, ये तहरीक औकाफ की कामयाबी है। इसके लिए और कल बोला और बीमार हो गया, मगर अल्लाह ने फिर वापस खड़ा किया और फिर आज आपके सामने हाजिर हूं। आज बहुत ही अच्छा एक इश्यू आपके सामने, जैसा मौलाना ने कहा कि जमीन के बारे में, जो जमीनात हमारी है, हमको खुद भी पता नहीं है कि हमारी कितनी जमीनात है। ये जो सर्वे पहला हुआ 2002 में महाराष्ट्र में, इंडिया की तो बात नहीं कर सकता, इंडिया में तो कहीं नहीं हो रहा है, मगर जो पहला 95 एक्ट बना उसके बाद में बोर्ड की तश्कील की बात हुई, वो नहीं बना। 2095 का एक्ट 2002 में हुआ, उस वक्त भी उन्होंने सर्वे की बात की थी, मगर मुसलमान रहनुमा भी, मुसलमान लीडर भी, मुसलमान मिनिस्टर भी, मुसलमान एमपी भी,
मुसलमान जो भी बड़े बड़े ओहदों पे थे और उसके साथ साथ हमारी पूरी कौम सोई हुई थी। उनको पता ही नहीं चल रहा था कि यहाँ गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि औकाफ बोर्ड के कितनी महाराष्ट्र में जमीनात है, हम उनका सर्वे करने जा रहे हैं। आज कोई भी दावे के साथ ये कह नहीं सकता है कि महाराष्ट्र में जो पहला सर्वे हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, वो किन लोगों ने किया है, क्यों किया है, क्या गवर्नमेंट के ऑर्डर थे और उस तरीके से हुआ या नहीं हुआ। हमारा तजुर्बा कहता है, हमने जो देखा है कि गवर्नमेंट ने जो डायरेक्शंस दिए थे उस डायरेक्शंस पे काम करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। घर में बैठ करके ही आंकड़े लिख दिए और 51,000 एकड़ जमीन की बात उन्होंने की। हमको जब से ही डाउट था और शक था और हम ये बात कहना चाहते थे, क्योंकि मैं भी उसमें मुल्लविस हूं, इसमें कोई शक नहीं, मुझे भी उसके ऊपर कुछ काम करना चाहिए था। मैं सबको ही इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं भी उसके अंदर एक मुजरिम हूं कि इतना सब होने के बाद इतनी बड़ी, मैं ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी की तहरीक चला रहा था, उस तहरीक के अलावा अगरचे मैं ये औकाफ की तहरीक चलाता तो हमको आज को किसी को भी किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं होती। मैं भी उसका एक मुजरिम हूं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर जैसे ही समझ में आया उसके बाद से मैंने काम शुरू किया और 2016 में हमने सबसे पहले गवर्नर को, मौलाना हमारे साथ थे, पूरा एक वफद था और गवर्नर से जाके हमने ये बात कही कि देखिए यहाँ एक सर्वे हुआ है मगर वो गलत तरीके से हुआ है और औकाफ के और भी बहुत सारे मसाइल है। उसके ऊपर गवर्नर ने बड़े गौर से हमारी बात को सुना और सुनने के बाद गवर्नर ने उनको, चीफ मिनिस्टर को, गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया है कि तहरीक औकाफ ने इस तरीके की शिकायतें हमारे पास कि गवर्नर ऐसा देता नहीं, बाज़ाब्ता उसके प्रूफ है, मेरे पास उसके लेटर है, गवर्नमेंट ने मुझे भी लेटर दिया है कि उन्होंने जो गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दिए और उन्होंने कहा कि इमीडिएटली आप इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। और उसके बाद में गवर्नमेंट ने कार्रवाई शुरू की। इसके लिए हम वजीर आला उस वक्त के जो देवेंद्र फडणवीस साहब थे उनके पास गए, उनसे कहा कि साहब देखिए हर 10 साल में सर्वे होता है मगर हमारे पास वक्फ बोर्ड में सर्वे नहीं हुआ। 2002 में हुआ था, 2010 में जब दूसरे सर्वे के ऑर्डर्स निकले तो उसको ये बोल करके रोक दिया गया कि 10 साल नहीं हुए। 2012 में गवर्नमेंट को करना चाहिए था मगर गवर्नमेंट टाल मटोल कर रही है और गवर्नमेंट ने उसको नहीं किया है। 2014 में आपकी हुकूमत आई, हम मुसलसिल कर रहे हैं कि दूसरा सर्वे किया जाए। इसके लिए हम आपके पास आए हैं और आपसे गुजारिश करते हैं, आपसे विनती करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो पहला सर्वे हुआ है वो हमारा सही सर्वे नहीं हुआ है। अब हम जो दूसरा सर्वे करने जा रहे हैं जो होगा तो वो सही सर्वे होगा। मुख्यमंत्री ने, वजीर आला ने हमारी बात गौर से सुनी और वाकई में उन्होंने इमीडिएटली उसके ऊपर ऑर्डर्स किया और ऑर्डर करने के बाद उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ऑर्डर नहीं किया, बुलाया कि शब्बीर अंसारी ये बात कह रहे हैं, इमीडिएटली आप ये दूसरे सर्वे को शुरू कीजिए। ये आज भी लोगों को पता ही नहीं है, हमारे लीडरों को भी नहीं मालूम, ना बोर्ड के मेंबरों को मालूम, ना हमारे मिनिस्टरों को मालूम है। 2016 में उस वक्त के जो हमारे अकलियती उमूर के मिनिस्टर थे एकनाथ राव जी खड़से, उन खड़से साहब को भी हमने जाके कहा, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री का ऑर्डर है, उन्होंने पहला जीआर मैंने आपके पास दिया हूं, उन्होंने 2004 महीने में 16 में एक जीआर निकाला और उसके बाद में 2016 में ही दिसंबर के महीने में उन्होंने एक क्लियर साफ जीआर ऐसा निकाला और उसमें महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र की बात नहीं की उन्होंने कहा कि 2 जिले हम करते हैं पायलट प्रोजेक्ट के हैसियत से, अगर ये सही हो जाए तो पूरे महाराष्ट्र का हम सर्वे करवाएंगे। और वो 2 जिले लिए गए थे, एक पूना और दूसरा लिया गया था जिला परभनी। इन 2 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट बोल करके उन्होंने किया। उस वक्त मुख्यमंत्री ने इस सर्वे कराने के लिए 6 करोड़ रुपए भी मुख्तस किए कि भाई ये सर्वे कराने के लिए जो पैसा है हमने पहले ही उसको दे दिया है। और ये जब शुरू हो गया 2016 में, 2017 से जब शुरू हो गया है तो हमने उसके बाद में शुरू 17 में सेटलमेंट कमिश्नर को इसका चेयरमैन बनाया गया। जो सेटलमेंट कमिश्नर जमीनात का होता है, पूना में है उसका ऑफिस, उसको इसका कमिश्नर बनाया गया और एडिशनल कलेक्टर जो पूना का था उसको ये कहा गया है
कि इनके अंडर में आप ये पूरा काम कीजिए और सर्वे कीजिए। क्या कोई डिसीजन लिया है क्या अभी तक? देखिए, वक्फ बोर्ड तो इतनी चुप्पी साध के बैठा हुआ है। आज इमरान से पूछिए जाके, एक भी मेंबर इसका जवाब नहीं देगा। उसको मालूम ही नहीं है सर्वे क्या है और क्या होने जा रहा है। पुतले हैं इनके पास, कई बार हम गए हैं। एक मेंबर आपको इसका जवाब, जो मैं बता रहा हूं, जवाब नहीं दे सकता। एक मेंबर, चेयरमैन नहीं, मेंबर नहीं। सीओ को कई बार हमने लेटर लिखा है, सीओ को भी हमने कहा है कि भाई इसके लिए डायरेक्शंस दिए गए हैं, मगर बोर्ड को इससे कोई लेना देना ही नहीं है। मैं पहले भी बतलाया था कि बोर्ड चाहता तो क्या नहीं हो सकता था। अब 8 साल हो रहे हैं, अब ये जो नए चेयरमैन आ रहे हैं उनको भी 4 साल हो रहे हैं। इनको भी बोल बोल करके हम थक गए हैं कि भाई यार ये सर्वे होने जा रहा है, इसमें कुछ तो भी है, कुछ बात करो। कोई कुछ भी नहीं, उनको पता ही नहीं। मैं तो बोलता आप पूछिए, सवाल कीजिए कि सर्वे के बारे में कुछ आपको मालूमात है क्या। वो तो बता रहे बहुत अच्छे हैं और एक्टिव मेंबर है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। वो खाली बोल रहे हैं मगर क्या कर रहे हैं वो नहीं बता रहे ना। मैंने सुना आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बोला हमारे को कि आपके औरंगाबाद के जो बोर्ड के मेंबर है उन्होंने कहा आलोचना करना बहुत आसान काम है, ऐसा बोलना खाली काम करना बहुत मुश्किल है। परसों उन्होंने क्या किया, आलोचना किया ना, मंत्री को फिरने नहीं देंगे। क्यों भाई, काम हो रहा है तो फिर क्यों मंत्री को नहीं फिरने देंगे। हम पे इल्जाम लगाना बहुत आसान काम है। प्रेस में बोले उन्होंने आलोचना करना बहुत आसान, आप लोगों के सामने बोला आलोचना करना बहुत आसान काम है। करेंगे तो फिर क्यों हम आलोचना करेंगे, सवाल ये। सर अभी पिछले महीने में औरंगाबाद के अंदर वक्फ बोर्ड की मीटिंग हुई, आपको पता है वो, तो उसके दौरान साहब ने कहा कि सर्वे करो। यहाँ पर खाजा साहब भी आए थे, फौजिया मैडम भी आए थे, तो क्या आप उसके काम पे बात डाली उनके जरिए गुरुनाथ के सारी सर्वे होना है मीटिंग के अंदर, तो उसके ऊपर चर्चा करो। इन राइटिंग में दिया हुआ है सबको, हमारे पास राइटिंग में सबको दिया हुआ है। ये जो कॉपी दिया है मैंने, उसमें वजात किरदा का भी नाम, सबके नाम है, जिन जिनको हमने कॉपी दिया है नीचे लिखा हुआ है वजात, सबको दिया। सवाल आते ही है सर, आप बोलो तो या संगठन बोलो, हमने उसको नोटिस में लिया है। वो कहते हैं कि वक्फ बोर्ड बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, हमने नोटिस में लिया है, वक्फ बोर्ड बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। आप ऐसे लोग काम कर रहे हैं, तो सवाल ये फिर वक्फ बोर्ड को बंद कर देना चाहिए। जब आगे लोग काम कर रहे हैं फिर उनका क्या फायदा है ना सर, क्या लगता है? बिल्कुल सच है आप जो कह रहे हैं, आपके जज्बात है, आपके सब है। मेरा कहना यह है कि वक्फ बोर्ड जब भी बंद हो सकता है। मेरा कहना यह है कि हमारी आवाम भी, हमारे लोग भी, हमारी आवाम, सबसे ज्यादा गुनहगार हमारी आवाम लोग हैं, जिनको उनके बाप दादाओं ने, मैंने पिछले टाइम भी बोला था, अब भी बोल रहा हूं, तो दिया था, उनको कुछ एहसास ही नहीं है। वो उसके बारे में कुछ करना ही नहीं चाहते। लीडर और रहनुमा को छोड़ दीजिए। इसके लिए तहरीक औकाफ अब अवामी तहरीक बना रही है इसको, और इसके लिए आज हमने दिया है कि हम एक बहुत बड़ा धरना अवामी तहरीक के जरिए से आजाद मैदान में करने जा रहे हैं। तारीख आज फिक्स नहीं बोल सकता हूं मैं, मगर ये 2 महीने के अंदर, अभी पूरे महाराष्ट्र का हमारा दौरा चालू है, और क्योंकि हम अवाम में बेदारी पैदा कर रहे हैं, तहरीक बनाना चाह रहे हैं इसको, अवामी तहरीक, कि जब तक अवाम नहीं आएंगे ये मसले हल होने वाले नहीं है। अवाम एक बार रोड पर आ जाए, अवाम एक बार आजाद मैदान को भर के दिखा दे, तो यकीनन जो बोर्ड निकम्मा और नाकामा जिसको हम बोल रहे हैं उसको हरकत में आना पड़ेगा, नहीं तो गवर्नमेंट को उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा। अभी आपने आपके स्टेटमेंट में कहा कि सरकार करना नहीं है। जी जी, तो फिर अगर ये सरकार नहीं करना चाहती तो बोर्ड कैसे करवा सकते हैं? देखिए, सरकार और बोर्ड 2 डिफरेंस है। बोर्ड इंडिपेंडेंट है, सरकार इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है। देख, सर्वे सरकार ने दिया है। देखिए सरकार, हाँ, सेटलमेंट कमिश्नर हुआ है जी, देखो उनको डायरेक्शन दिए गए हैं, उनके लिए जीआर निकले हैं, मगर वो कर नहीं रहे हैं। इसीलिए तो तहरीक औकाफ अब कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही ना। बोर्ड क्यों नहीं कहता है, उन सेटलमेंट कमिश्नर के साथ मीटिंग क्यों नहीं लेता है, क्यों नहीं जाता है उनके पास, क्यों नहीं आज तक नहीं गया, एक भी बार नहीं गया ना, एक भी लेटर नहीं लिखा ना। बोर्ड ने बोला हमने एक लेटर लिखा है करके ऐसा कि भाई ये होना चाहिए करके, ये हम बिल्कुल आपको प्रूफ के साथ दे सकते हैं। 8 वोट मेरा काम चालू है, उसका ट्रांसलेशन मराठी का इंग्लिश में होने के लिए बहुत टाइम, वो जीआर जो है पूरे मराठी में है, उसका ट्रांसलेशन नहीं, ये इंशाअल्लाह ताला 3 से 6 महीने के अंदर हम दाखिल कर देंगे। सर एक सवाल ये है, औरंगाबाद जिले की अगर बात करें,
यहाँ पर आज कई पॉलिटिकल सेक्युलेटर, उनका नाम लेना मुनासिब समझता है, आपको पता है। सवाल यह था कि संगठन लेके चढ़े, तहरीक लेके चढ़े, कई लीडर, सियासी लीडर है जो आज भी हयात है, ऐवानों में बैठे हुए, सैकड़ों जमीन के पास है, शायद उनका नाम ना पता आपके पास के, मगर सवाल ये है उनका नाम उजागर क्यों नहीं होगा? ठीक है, सर्वे हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपका इल्जाम सही है, उनके नाम का उजागर होंगे, क्या वो छोड़ दिया जाएगा? मैं समझा ही नहीं आपके सवाल को। सर, कुछ सेक्युलर पार्टी के लीडर जो पहले ऐवान में थे, आज के मुद्दा इनके पास, आज इनके कब्जे में जमीनात है उनके पास, आप इंक्वायरी कर सकते हैं, उनका नाम अंदर यहाँ पे क्यों नहीं आता? हमारा आज का मुद्दा नहीं है। नहीं सर, वो भी बताया ना, सैकुलर जमीन सर, सैकुलर आज का मुद्दा नहीं है, सैकुलर जमीन सर। जब बचाने की बात करें तो मुझे तो बचना चाहिए ना। हाँ देखिए, हमने हर मौके पर हर कागज ली हुए, मीटिंग हो रही, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, मसाइल इतने मसाइल है, वो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं हो सकते पूरे। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि बेवाओं को पेंशन दी जाए, इमामों को तनख्वाह दी जाए, संगठन आरोप चल जाए, सुप्रीम कोर्ट डाले कोर्ट ऑफ कंडम हो रहा बोल के बेवाओं को इतने मसाइल है। अब सब काम जो है, जो हम लगता है जरूरी करते हैं। आज का मुद्दा सर्वे का है, ये आप पूछिए पूरे मेंबरान से, जितने हमने कॉरस्पॉन्डेंस की, जितनी मीटिंग हमने ली है, गवर्नर से लेके, सबसे पहले गवर्नर को मिले वित्त सागर सबको, फिर पटना साहब के वर्षा मंगले मीटिंग ली हमने, फिर ऑर्डर निकाले, उसके बाद नागपुर में ऑर्डर निकाले, वहां मीटिंग बोर्ड ने एक सिंपल दिखा कागज केवल सर्वे के बारे में लिखा होगा, एक लाइन दिखा देना हमको, हम संगठन बंद कर देंगे हमारी। कोई कॉरस्पॉन्डेंट नहीं करता वक्त बोर्ड। ये आप कायम रहेंगे इस पर? आप कायम रहेंगे? हाँ, सर्वे के सिलसिले में बोर्ड ने क्या कार्रवाई की हम बता रहे हैं बस। नहीं तो अगर उन्होंने बता दिया तो आपकी संगठन बन गई इंशाल्लाह। हमने जब चैलेंज किया था, जब ताला मारा था कि मुंबई बता ऑफिस कहाँ है बोल के, बोर्ड की इतनी प्रॉपर्टी है और पूरे डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस नहीं है। हमने मुतालबा किया था कि हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस खोला जाए, 6 डिविजनल ऑफिस खोले जाए। नौकर भर्ती की बात आ जा रही है, इतना बेवकूफ उन्होंने ऑर्डर निकाला, उस पर स्टे आ गया कि मुश्किल से भर्ती करेंगे बोल के। लोग तैयारी करें इम्तिहान की, वो ऑर्डर निकाले कि मुश्किल वाला कैंडिडेट, एक रूल बना रहे आप ऑर्डर क्या निकाल रहे आप? और सही बात आई है, लेकिन आपने कहा सेकंड सर्विस हो रहा है। सवाल ये है कि औरंगाबाद और जालना, ये कभी हैदराबाद जिला का हुआ करता था, और ये बेशुमार दरगाहें हैं, मस्जिदें हैं, हम कह सकते हैं कि उससे डबल टिबल शायद जमीनात हुई। तो जहां पर गढ़ मारा जाता है बागपुर का जमीनात का, वहां पर क्यों हुई? वजह ये थी कि इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के नाम से लिया था कि 2 अगरचे हमारे सही हो जाए तो पूरे महाराष्ट्र का सर्वे होने वाला था, इसमें कोई शक नहीं है कि एक हम पहले उसको देखेंगे कि कैसा हो रहा है, सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, या उसमें किस तरीके से करना चाहिए। जैसा हमने बताया ना, इसके लिए महाराष्ट्र का औरंगाबाद वगैरह का नहीं किए कि वो देखना चाह रहे थे कि किस तरीके से ये लोग करते हैं। तो इनको लगा था कि हम घर में बैठ के करेंगे, मगर तहरीक की औकाफ जब उनके साथ लग गई और उनको मालूम पड़ा कि ये बहुत मुश्किल है, इसके लिए ये बढ़ नहीं रहा है। और आने वाले दिनों में अब हम ये कहने वाले कि 2 जिले नहीं, अभी हम जो कोर्ट में दरवाजा खटखटा रहे हैं, ये 2 का नहीं है, पूरे महाराष्ट्र का सर्वे होना चाहिए। अंसारी साहब, अभी आपने बताया कि ऊना में 5000 का सर्वे हुआ और 26,000 आपके सर्वे में जमीन सामने। परभणी में कितनी है? परभणी में देखिए एकदम करेक्ट तो फिगर मेरे पास आज नहीं है, मैं देख रहा था। हाँ नहीं, सर्वे हुआ है आपका। हमने बोले तो अमानुल्लाह साहब जो मरहूम थे बेचारे यहाँ, वो बहुत परफेक्ट आदमी थे, लैंड रिकॉर्ड के अंदर काम करने वाले थे, वो मेरे पास है, मगर फिगर आज मैं करेक्ट आपको नहीं बोल सकता। उन्होंने बहुत अच्छा सर्वे करके परभणी का दिया है, उसमें भी कई गुना ज्यादा जमीन निकली है, ये हमारे नजर में देखने में आया। अच्छा सर, औरंगाबाद की मसाजिदों में जो दुकानदारों ने कब्जे कर रखे हैं और जो पुराने किराएदार है, तो वो भी मसाजिद को जो किराया वगैरह देते नहीं, इस बारे में क्या करेंगे? नहीं देखिए, आज मैं बोलता हूं इसके ऊपर, मगर आज जो मेन हमारा ये था, मसाइल बहुत है। ये आप जो बता रहे हैं कि औकाफ के पास में सबसे पहली बात यह है कि लोग ही नहीं है काम करने वाले। ये जो औरंगाबाद के ही किराए की बातें नहीं है, महाराष्ट्र में मैं समझता हूँ औरंगाबाद में कम से 2-3 करोड़ से ज्यादा के किराए थके हुए हैं। ये हमको भी पता है, उनको भी मालूम है,
मगर वो लोग ले जाके दे रहे हैं, वो लेने के लिए तैयार नहीं, उनके पास आदमी नहीं है, वो जो बताते कर रहे। ये हमने रखा था कि 813 लोगों की भर्ती किया करेंगे। इसके ऊपर भी इंशाअल्लाह ताला औकाफ तहरीक औकाफ बहुत ये जल्द से जल्द काम करने वाली है। अभी आपने एक लेटर हम लोगों की बात किया है कि लेटर 8/2/2022 का है। जी जी, एक साल पुराना नहीं था। नहीं 23 का भी अभी दिया है मैंने, ये खाली आपके पास लाया 2022, 2023, 2017 से कंटिन्यू। हाँ, ये 2022 का लेटर है आपके पास में। अभी लेटर हमने 10/1/2 नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको लेटर कम पड़ रहा है। नहीं, आप लिख लीजिए, 10/1/2023 लेटेस्ट 10/1/2023 को भी एक लेटर दिया गया। आप जो लेटर दे रहे हैं, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, मेरी बात नहीं ना, जो लेटर आप दे रहे हैं, हम उस पे बात करेंगे। जी बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। आप 2022 का लेटर दे रहे हो। नहीं, डिविजनल कलेक्टर को ये कहा गया है कि आप इस तरीके का यहाँ सर्वे कीजिए। दोनों लोगों को हिदायत दी गई और वाज़ेह तौर पर किया था। बूट्स ऑफ ग्राउंड बोले तो जो जगह जहां है वहां जाकर के पूरी तफसील के साथ आप वहां की, चाहे वहां इंक्रोचमेंट हो या चाहे वो जमीन अगरचे वहां से कई कोसों दूर भी है, तो उसका इंदराज आपको करना चाहिए। 2017 से 2019 तक बराबर हमने गवर्नमेंट को लेटर लिखा कि तहरीक औकाफ इसमें आपकी मदद करना चाहती है। उन्होंने हमको बुलाया, हमारे साथ उन्होंने एक मीटिंग की मंत्रालय के अंदर, और मीटिंग के साथ उन्होंने कहा कि आप हमारा ताउन कर सकते हैं। फिर हमने शुरू किया है, मगर हमको लग नहीं रहा था, तो हमने अपने जाती तौर से पूना का पूरा सर्वे, क्योंकि ये लोग टाल मटोल कर रहे थे, बूट्स ग्राउंड की बात कर रहे थे, नहीं जा रहे थे जहां है उतनी अपनी गिनती कर रहे थे और आ जा रहे थे। जो गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिए थे उस तरीके का सर्वे हो नहीं पा रहा था, हमने अपनी तौर से किया। और ताज्जुब होगा आपको कि हमने जो सर्वे किया है तो समझ में भी नहीं आता है। औकाफ बोर्ड ने जो दिया और उन्होंने जो सर्वे किया वो 5000 एकड़ थी, और हमने जब किया है सिर्फ 10 ताल्लुकों का तो 26,000 एकड़ जमीन। अब अंदाजा लगाइए कि कितनी जमीनात हमारी होगी, कितने पट हमारी जमीनात बढ़ सकती है। वही परबनी में हुआ, मरहूम अमानुल्लाह खान यहाँ मर गए, लैंड कार्ड में काम करते थे, उन्होंने हमारा बहुत ताउन किया। मरहूम अमानुल्लाह खान ने इतनी अच्छे अंदाज में पूरे परबने जिले का सर्वे किया। वो सर्वे हमने एडिशनल कलेक्टर को ले जाकर बताया, उसको समझने की बात नहीं, करने की नहीं, वो करने की जरूरत ही नहीं। कई मीटिंग्स हमारी एडिशनल कलेक्टर परभनी और एडिशनल कलेक्टर पूना और सेटलमेंट कमेटी, जब हमको लगा कि अब नामुमकिन है ये नहीं करने वाले हैं, तो फिर हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास गए और उनसे कहा कि साहब जो डायरेक्शन गवर्नमेंट ने दी, जो आपने पैसा दिया है, ये ऐसा ही खर्चा हो रहा है, ये सर्वे करने वाले नहीं है। फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने उनको बुला करके हिदायत दी 2019 में कि भाई ये जो शब्बीर अंसारी ने शिकायत की है ऐसा और सर्वे नहीं, और मुझे लगता है कि सर्वे सही नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने थातुर मातर सर्वे कर दिया है, जैसा पहला हो गया था वैसी सर्वे ऐसा ही उन्होंने कर दिया। और 2019 में उन्होंने जब डायरेक्शन दिया उसके बाद हम ताक़ुब कर रहे हैं, तो कोई सुनने के लिए और करने के लिए भी तैयार नहीं। गवर्नमेंट को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अभी 2023 में मैंने फिर लेटर दिया कि देखिए सर्वे का जो 2 महीने का मौका दिया गया था नहीं हुआ था, मगर अब अंदाजा हमको हो रहा है कि ये गवर्नमेंट जानबूझ के नहीं करना चाह रही है। वजह उसकी ये लगती है क्योंकि उनको लग रहा है कि ये सही ढंग से सर्वे हो जाए, क्योंकि पहले कोई इसके पीछे नहीं था, मगर अब आप तहरीक औकाफ जो हमारे पीछे लगी हुई है और हमको ये करवाने की कोशिश करवा रही है, और इसके लिए कुछ ना कुछ तो बहुत मुश्किलात आने वाले हैं, तो जानबूझ करके तहरीक औकाफ को डामाडोल कर रही है। और जो सर्वे करना था वो नहीं, 2 महीने का मौका दिया गया था, 2016 में जीआर निकला था, आज 7 साल हो गए, वो सर्वे जैसा के वैसा रखड़ा हुआ है। हम गवर्नमेंट के पास बार बार जा रहे नहीं है। अब तहरीक औकाफ ने ये तय कर लिया है कि अब तहरीक औकाफ को समझ में आ गया है कि ये जो सर्वे होना है वो हो नहीं सकता। इसके लिए तहरीक औकाफ ने तय कर लिया है कि अब वो हाई कोर्ट का दरवाजा, गवर्नमेंट, हुकूमत, सेटलमेंट कमिश्नर, एडिशनल कलेक्टर पूना और एडिशनल कलेक्टर परभनी के खिलाफ में हाई कोर्ट में दरवाजा खटखटाएंगी। इसीलिए आज
खास तौर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस दूसरे जो सेकंड सर्वे जो हमारा होने जा रहा है उसके लिए हमने रखी। और महिला आरक्षण का भी बिल पारित हुआ है लोकसभा में, तो क्या कहेंगे? देखिए, ओबीसी का मामला ये है कि ओबीसी के साथ तो पहले ही नाइंसाफी हुई, 52% के लोगों को 27% का रिजर्वेशन मिल रहा है। अब उसके बाद में अगरचे और कम्युनिटी चाहती है कि उसके अंदर उनको इंक्लूड शामिल किया जाए, तो ओबीसी संगठन तमाम जितने भी है, वो खाली मुस्लिम नहीं, हिंदुओं के जितने भी ओबीसी संगठन है उसकी मुखालिफत कर रही है। वो कह रही है कि मराठा को दो, आपकी गवर्नमेंट ऊपर बैठी हुई है ना, जाके उनको बोलो अमेंडमेंट करो और अलग से उनको ये 50 ये हमारे को जो रिजर्वेशन दिया है उसमें ना आते हुए दूसरी तरफ दिया जाए, तो हमको उसका कोई एतराज नहीं। मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में क्या कहेंगे? मुस्लिम रिजर्वेशन मिल ही नहीं सकता है। मैं शुरू से बोलता हूं, पहले से बोलता हूं, हमेशा बोलता हूं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली है, दस्तूर ने इसको हक दिया ही नहीं है। आपको मालूम है कि एक एमएलए साहब ने मालेगांव से लेकर के मुंबई तक बड़ा मोर्चा निकाले थे और कई संगठनाएं महाराष्ट्र में इतने जोरों से इतना चढ़ रही थी, सब खामोश बैठ गई है। टाइटा वो सिर्फ उनका इलेक्शन, उनका वोट, उनको लीडर बनना है और उनको मुसलमानों के बुनियादी मसालों से कोई लेना देना नहीं। जज्बातों से खेलना है, जो नहीं मिलना है उसके लिए लड़ाई लड़ना है, और जो मिल रहा है, जो ओबीसी के लिए 99% लोगों को ओबीसी का मिल रहा है, उनके लिए थालियां सामने मौजूद है, उसके लिए हमारे लीडर कभी बात नहीं करते हैं कि इनकी वैलिडिटी की बातें क्यों नहीं हो रही है, इनको सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिलते, उसकी बात नहीं करते हैं। मुस्लिम की बात करते हैं जो नामुमकिन में से। हाईकोर्ट ने तो कहा था दे सकते। देखिए, हाईकोर्ट ने एक सहानुभूति की थी, हो नहीं सकता था, वो अगर से दे भी देता तो आगे वो जाके खत्म हो जाता। लेकिन उससे तो फायदा था ना। फायदा कुछ नहीं है, ये आप कह रहे हैं, फायदा कुछ भी नहीं है। 99% लोगों को जो फायदा मिल रहा है वहां भी मिनट में जाना है। कोर्ट जो है सहानुभूति पे निर्णय नहीं लेता, कोर्ट बैक पे वहाँ की सिचुएशन में लेता। चर्चा कमेटी, महमूद रहमान कमेटी, सारी 4% एजुकेशन रिजर्वेशन का कोर्ट ने कहा था कि दे सकते हैं, और आप बोलते हो कोर्ट ने देखिए, वाजिब आपके जवाब में सहानुभूति, जिस बेस पे सहानुभूति जताई थी वो बेस बहुत कमजोर है। इतना कमजोर है, वो जो 4 कमेटी बात करें ना आप, उनका वजूद ही नहीं है। सच्चा कमेटी सुनिए, जिस बेस पे सहानुभूति जताई थी वो बेस बहुत कमजोर है। महमूद रहमान कमेटी बनी हुई है, कमेटी फाइनल नहीं होती है, कमेटी पे जब तक उस पर पार्लियामेंट में चर्चा नहीं होगी, उसकी कोई ऐसी रिपोर्ट की महमूद रहमान कमेटी को आती से नहीं था आखिर तक। आंध्रा में नहीं हुआ ना, आंध्रा में फेल हो गया हो। सच्चा कमेटी देखिए, महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड का जो पहला सर्वे हुआ था वो सही नहीं हुआ था, और असल में हर 10 साल को सर्वे होना चाहिए। उसको एक जमाना गुजर गया, सर्वे नहीं हो रहा था, हमने गवर्नमेंट को मजबूर किया और गवर्नमेंट तैयार हो गई। गवर्नमेंट ने उसके लिए पैसा भी मुख्तस किया है और डायरेक्शंस भी दी थी कि दूसरा सर्वे होना चाहिए, मगर हम बराबर उसका ताक़ुब कर रहे थे, उसका पीछा कर रहे थे, मगर जानबूझ करके हमको ऐसा लग रहा है कि ये दूसरा सर्वे होने नहीं दिया जा रहा है। वजह लगती है क्योंकि उनको लगता है कि अब ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट के एकदम साफ वाज़ेह तरीके से जो डायरेक्शंस सेटलमेंट कमिश्नर, एडिशनल कलेक्टर गुना और परवनी को दिए हैं, उस पर काम नहीं हो रहा है। इसके लिए हमने तहरीक-ए-औक़ाफ़ ने सोचा कि अब ये यहाँ नहीं हो सकता है, इसके लिए हमको हाई कोर्ट में जाना होगा। इसके लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। हाई कोर्ट में कब जाने वाले? हाई कोर्ट में बहुत जल्द से जल्द। हाई कोर्ट का काम हमारा ट्रांसलेशन का चालू है, 2 से 3 महीने के अंदर हम हाई कोर्ट में रिट दाखिल कर देंगे। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।